किसी की डायरी पढ़ना वैसे तो अच्छी बात नहीं होती है, पर आज हम अनु की डायरी पढ़ेंगे। अनु की डायरी जो कि उसने जुलाई में लिखी थी। क्या लिखती हैं अनु? चलिए शुरू करते हैं। 6 जुलाई को अनु ने लिखा, आज एक अजीब सी घटना हुई। मैं कमरे में बैठकर अपना होमवर्क कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि सीमा आंटी अपनी 10 साल की बेटी रानी के साथ घर का काम करने आई है। मैं फिर से अपना होमवर्क करने लगी। रानी भी मेरे पास आकर बैठ गई। तभी माँ ने मुझे नाश्ते के लिए बुलाया। मैंने जल्दी से नाश्ता किया और वापस आई तो देखा रानी खुश होकर मेरी किताबें देख रही थी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना स्कूल का होमवर्क करने लगी। 7 जुलाई को अनु ने लिखा, आज फिर रानी अपनी माँ के साथ काम करने आई। मन में सोचा, देखूं आज वह क्या करती है। थोड़ी देर बाद जब मैं उस कमरे में गई तो देखा रानी मेरे बस्ते में से किताब निकाल कर उसके पन्ने पलट रही थी। मैं चुपचाप कमरे में घुसी। मुझे सामने देखते ही वह घबरा गई। बोली, दीदी मैं तो बस ऐसे देख। मैंने उससे प्यार से कहा, रानी डरो मत, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी, पर मुझे बताओ क्या तुम्हें पढ़ना आता है। वह बेचारी घबरा गई और उदास हो गई। उसके बिना कुछ कहे मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने पूछा, स्कूल में पढ़ोगी? यह सुनते ही रानी उदास होकर बोली, माँ के साथ काम कौन कराएगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। तभी रानी की माँ ने आवाज़ लगाई और वह चुपचाप अपनी माँ के साथ चली गई। मैं बहुत देर तक खड़ी रही और सोचती रही। बहुत से सवाल उठ रहे थे। क्या रानी को हमारी तरह स्कूल जाने का अधिकार नहीं है? क्या उसे बचपन में खेलने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपनी मर्ज़ी के काम करने का अधिकार नहीं है? अगले दिन 8 जुलाई को फिर मैंने अपनी डायरी निकाली और लिखा, आज मैं बड़ी बेसब्री से रानी का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही रानी आई मैंने उससे फिर पूछा, रानी यदि तुम्हारी मम्मी तुम्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाए तो क्या तुम स्कूल जाओगी? रानी की आंखें चमक उठी। हाँ हाँ दीदी, मैं खूब पढ़ूंगी, पर मेरी माँ को कौन समझाएगा। इतने में ही रानी की माँ ने आवाज़ लगाई, रानी ज़रा जल्दी काम कर ले, घर जाके तुझे खाना भी बनाना है। अच्छा माँ, कहकर रानी काम पर लग गई। मेरा मन उदास हो गया। मुझे अचानक चुप देखकर माँ ने मेरी उदासी का कारण पूछा। मैंने माँ को सारी बातें बता दी। माँ ने कहा वो खुद रानी की माँ से बात करेगी। अगले दिन अनु का डायरी लिखने को मन नहीं था, पर फिर भी उसने डायरी निकाली और लिखने लगी। उस दिन 9 जुलाई था। आज सुबह रानी अपनी माँ के साथ आई। वह जल्दी जल्दी काम करने लगी। माँ ने रानी की माँ से पूछा, सीमा तुम रानी को स्कूल क्यों नहीं भेजती? रानी ने हंसकर कहा, बीबी जी, रानी यदि स्कूल चली जाएगी तो मेरे साथ काम कौन करेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। वैसे भी लड़कियों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा, लड़कियां तो पराया धन होती हैं, उनसे हमारा वंश तो चलेगा नहीं। पर माँ ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं नहीं सीमा, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा नहीं है, बेटियां भी उतनी प्यारी होती हैं जितने कि बेटे। रानी की माँ कुछ सोचकर बोली, बीबी जी, लेकिन लड़कियों और औरतों को तो घर का ही काम करना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई का काम तो लड़कों का है, उन्हें चलाना होता है घर। माँ ने फिर कहा, नहीं नहीं सीमा, तुम गलत सोच रही हो, आज के समय में लड़का लड़की सब एक जैसे होते हैं। आज तो लड़कियाँ हर क्षेत्र में लड़कों से आगे हैं। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, शिक्षक हो, मंत्री हो, सब काम अच्छे से कर रही हैं। तुम रानी को स्कूल भेजो, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी, तुम्हारा ही नाम रोशन करेगी। रानी की माँ बोली, ठीक है बीबी जी, आज ही इसका दाखिला किसी सरकारी स्कूल में करा देती हूँ। माँ के हाँ कहते ही रानी को तो मानो खुशी का खजाना मिल गया। उसके पैर अब ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज मुझे अपने प्रयास पर बहुत खुशी हो रही है। मुझे पूरा यकीन है कि रानी पढ़ लिख कर घर का नाम रोशन करेगी। साथ ही आशा करती हूँ कि आने वाली पीढ़ी भी रानी की माँ को इस तरह गलती को नहीं दोहराएगी और मैं आज निश्चिंत होकर सो सकूँगी। थैंक यू डायरी। बहुत ही सुंदर तरीके से एक बच्चे ने अपने मन की बात अपनी डायरी में लिखी। डायरी लिखना हम सबको स्कूल में सिखाया जाता है, तो डायरी लिखने एक अच्छी आदत भी है। लिखिए अपनी मन की बात डायरी में। कमेंट बॉक्स में लेकिन कहानी के बारे में ज़रूर लिखिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे भी ज़रूरी अपना ध्यान रखना ना भूलें।